बताइए, आप ही बताइए ना। हमको कुछ मैडम, हम इसके सामने मूर्ख बन गए। इसमें हिम्मत है तभी बताएगा, भागेगा नहीं। बताओ, कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ेंगे, बीच में टोका है। हम मूर्ख, इसीलिए इसमें हिम्मत है तभी बताइए। इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने क्या बोल रहे थे? देखिए, जब बीच में ना हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? हमने बोला कि मैं मूर्ख, तुम बता दो क्या होता है। हम आप बोल रहे, कॉलर पकड़ता है, गर्दन पकड़ता है, कैसे? वो सब छोड़िए, चलिए उसके लिए सॉरी, पहले काम बताइए, काम बताइए। अच्छा, मेरा गला काट दिएगा, सॉरी बोल दीजिएगा। देखिए बहकाले ले बोल रहे, मोदी आके नीतीश के चला बहकावे में लागल था, 2005 वाला इमोशनली ब्लैकमेल करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव है, नजदीक में ही। आइए बिहार की जनता से हम बातचीत करते हैं। बदलाव चाहिए मौजूदा सरकार, क्या बदलाव चाहिए मौजूदा सरकार? मतलब मैडम बताइए कि नीतीश जी आपको लग रहा है कि बिहार चलाने लायक है? राष्ट्रगाना में जिस तरह से हरकत करता है, बाकी जो हरकतें अभी कर रहा है, ठीक है, वो दो ही समय में आदमी हरकत करता है। या तो उनकी मानसिक संतुलन बेकार होते हैं, या जब वो नशे में होते हैं। अब किस तरह से रहते हैं नीतीश जी, हम नहीं बताएंगे। जब भी इम्पोर्टेंट बात होते तो ऐसे करने लगते हैं। तो पहली बात तो नीतीश जी, हमें बदलाव इसलिए नहीं चाहिए कि नीतीश जी बुजुर्ग हो गए। बदलाव इसलिए चाहिए कि अब बिहारी को बिहार में रोजगार चाहिए मैडम, ठीक है। आज आपको देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिहारी पिटा रहा है। हमारे नीतीश जी का कोई भी एक भी स्टेटमेंट आया? हमारे नरेंद्र मोदी का बिहार में भी सरकार है, पूरे देश में भी सरकार है, और महाराष्ट्र में भी सरकार है, उन्हीं का सरकार है। और पिटने वाला भी हिंदू है, पिटाई खाने वाला भी हिंदू है। हमारे नरेंद्र मोदी का एक भी स्टेटमेंट आया? ठीक है। जिसको अगर हिंदी भाषा से नफरत होगा ना मैडम, वो पक्का अंग्रेज का औलाद होगा, क्योंकि हिंदी हमारी देश की मातृभाषा है। और जब ऐसे हमारी जब हिंदी भाषा से नफरत करने वाली हो, और उस पर हमारे देश की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे स्टेट के सीएम अगर चुप बैठे, तो हम उसको देशभक्त कैसे मान ले? बिहार में नरेंद्र मोदी आए हुए थे, रोजगार का बात किया, 1 करोड़ रोजगार देंगे। मतलब पहली बार बोले है का? अभी 2 करोड़ वाला तो बाग खाली है, 19 लाख वाला खाली है, 1 करोड़ वाला। और तो मैडम नीतीश मोदी जी है, कुछ भी फेंक सकते, बोलने में कहा जा रहा है। 1 करोड़ के जगह पर 10 करोड़ बोल सकते थे, वैसा कोई सीन नहीं है। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, वो 14 करोड़ बोल सकते हैं। भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी पे? मतलब आप ही बताइए, लोग कैसे भरोसा कर ले? 2014 के वादा पे भरोसा करे कि 2019 के वादा पे भरोसा करे कि 2020 के वादा पे भरोसा करे कि 2024 के वादा पे भरोसा करे? जब भी नरेंद्र मोदी आती है, सौगात दे के तो जाती है, लेकिन सौगात हमें कहाँ दिखाई नहीं देती है। सौगात मोदी जी देते तो है, लेकिन ट्रेन चालू हो रहा है। 4 ट्रेन चालू हो रहा है। हाँ मैडम, ट्रेन के बड़ी जरूरी था मैडम। वो कहा है ना कि हम बिहारी है ना मैडम, हम दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं मैडम, तो हमको ट्रेन चाहिए ना मैडम, दूसरे गुजरात में जाने के लिए। फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, बिहार की फैक्ट्री गुजरात में दे दिए, और ट्रेन बिहार में दे दिए। और ट्रेन में बैठेंगे, गुजरात में जाके काम करेंगे, महाराष्ट्र में जाके काम करेंगे, और गाली सुनेंगे। ट्रेन जरूरी था, ट्रेन जरूरी था। मौजूदा सरकार नहीं चाहिए अब? ना, ऐसा ट्रेन देते रहेगा तो ठीक है, गाली सुनते रहे बिहारी। क्या चाहता रहा आपकी बिहार में फैक्ट्री ना चाहिए मैडम? कौन देगा फैक्ट्री, किस पे भरोसा है? अब मैडम भरोसा की बात बोले हैं, भाई सब वही बा, सब आदमी यही बा है। आजकल डिजिटल मीडिया के जमाना है मैडम, हर सब चीज यूट्यूब पर रहता है। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी ना, तो जापान से बहुत सारी कंपनी आई थी। 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुआ था, ठीक है, जिसमें मेन लीडर तेजस्वी यादव थे, लीड करने वाले। वो जैसे मीटिंग हुआ मैडम, हमको आज जगह कि अब आरजेडी और नीतीश की सरकार है, 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग बिहार में होगा, बिहार में फैक्ट्री खुलेगा। हाँ, बहुत लड़का सब बाहरों से चला आया कि अब अपना बिहार में रोजगार कर। 1 महीना बाद नीतीश कुमार पलटी मार दिया। क्या भैया ये जो बोल रहे हैं, क्या बात किए थे तेजस्वी यादव? क्या बात किए थे? क्या बात किए थे? आप ही बताइए, आप ही बताइए, हाँ? आप ही बताइए ना। हमको कुछ मैडम, हम इसके सामने मूर्ख बन गए। इसमें हिम्मत है तभी बताएगा, भागेगा नहीं। बताओ, कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ेंगे, बीच में टोका है। हम मूर्ख, इसीलिए इसमें हिम्मत है तभी बताइए। इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने क्या बोल रहे थे? देखिए, जब बीच में ना हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? इम्पोर्टेंट बात हो रहा है, इम्पोर्टेंट आदमी नहीं आया बीच में। जब कूदा न हो तो बीच में नहीं कूदने का, ठीक है। हमने बोला कि मैं मूर्ख, तुम बता दो क्या होता है। हम आप बोल रहे, कॉलर पकड़ता है, गर्दन पकड़ता है, कैसे? वो सब छोड़िए, चलिए उसके लिए सॉरी, पहले काम बताइए, काम बताइए। अच्छा, मेरा गला काट दिएगा, सॉरी बोल दीजिएगा। देखिए बहकाले ले बोल रहे, मोदी आके नीतीश के चला बहकावे में लागल था, 2005 वाला इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अभी हम बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बात बोलिए, उस सब बात की बात है भैया। कंपनी की मीटिंग हुई थी कि जो, उसके बाद तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट दिया था, तेजस्वी यादव एक स्टेटमेंट दिया था,
तोरा पापा से मीटिंग हुआ था। तेजस्वी यादव एक स्टेटमेंट दिया था कि आप दूसरे कंपनी से आई, दूसरे कहीं से भी अगर हमारे बिजनेसमैन बिहार में आके फैक्ट्री खोलता है तो जहां भी उनको दिक्कत होगी हम उनको एक थाना देंगे। ठीक है मैडम, हमें ये नहीं क्या, हमें नीतीश जी से कोई पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाके कहीं फैक्ट्री खुलता है तो उसमें चाहे वो आरजेडी को वोट देने वाले हो या बीजेपी को या नीतीश जी को वोट, किसी को भी वोट देने वाले हो, रोजगार सबको मिलेगा। प्रॉब्लम सबको होती है मैडम। कहने के लिए हमारे बिहार के छठ पर्व बहुत महान है, बहुत महान है, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बिहारी है जो छठ पर्व में घर नहीं आ पाते हैं, और कोई छठ में आता है तो दशहरा में नहीं आता है, दशहरा में आता है तो होली में नहीं आता है। लेकिन अगर उसी बिहारी को बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो मैडम हर पर्व हर त्योहार अपने परिवार के साथ भी मनाएगा और रोजगार भी करेगा। क्या भैया? पलायन क्यों कर लिया बिहारी भाई? तो वही तो हाँ, पलायन क्यों किया? पलायन करवाने वाले थे कौन? उनसे भी तो सवाल पूछिएगा। खाली बोलेगा एमओयू पे हमने बात की, इन्वेस्टमेंट में कौन? नीतीश कुमार है, 20 साल की सरकार थी। अच्छा ठीक है, पहली बार बहुत अच्छी बात बोले, हम एकदम प्यार से बोलेंगे। हाँ, प्यार से। लालू जी और नीतीश जी से तुलना हो रहा है, बहुत अच्छी बात। पहले लालू जी सीएम थे, अब नीतीश जी है, दोनों को तुलना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जब लालू नीतीश का तुलना हो सकता है 1990 से लेकर 2025 तक, तो 1990 से भी पहले तुलना कर लीजिए। उससे पहले क्या था बिहार और लालू जी क्या किए और नीतीश जी क्या किए, ये पहले तुलना होनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले क्या था, ये लालू जी के सरकार महात्मा वर्ग की हो रहा होगा, हम रहे होंगे, लेकिन नीतीश जी 20 साल से सरकार चला रहे हैं। बच्चा पैदा होकर 18 साल में शादी ब्याह करके 2 बच्चा पैदा कर लेता है, और नीतीश जी 20 साल से बिहार में पलायन नहीं रोकने आया, तो ये शर्म वाली बात है ना मैडम। पलायन देखिए, छोटे छोटे व्यवसाय लोग कर रहे हैं, बहुत सारा फैक्ट्रियां भी खुला है। शायद अंधभक्त के पास आंख न है, इसीलिए छपरा में लालू यादव जो रेलवे फैक्ट्री दिया उसको बदलाव होगा, बदलाव बिल्कुल होगा। इससे पूछिए कि एकदम नहीं होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। काय बाबू क्रिया, 25 बाबू क्रिया से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार रहेंगे, एकदम रहेंगे। लोग यहाँ बोल रहे हैं बदलाव होना चाहिए। किसको बना दें, किसको बना दें? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव है। काहे हम नहीं बन सकते हैं? उन दोनों से बेहतर है हम नहीं बन सकते हैं। बन सकता है, हम काहे नहीं बन सकते हैं? समझे, हम समर्थन देंगे, बन सकता है। अब थोड़ा हिम्मत है तो चलो चुनाव लड़ो, हम बोलेंगे भाई नाम काजिए भैया, नाम काजिए भैया, जिंदाबाद करेंगे ना मैडम, कालर नहीं देख रहे हैं ना, बन सकते हैं भैया, चुनाव में खड़ा होंगे हम, जिंदाबाद करेंगे, उनके नाम काजिए। बदलाव